महादेव एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम चेक करने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों का नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है। इस रीडिंग के माध्यम से हम उनका लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, ओवरऑल हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो किसी के साथ कुछ रेजोनेट होगा, किसी के साथ नहीं। टू बी ओपन माइंडेड। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो इंस्टा पे डीएम करके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपनी राशि, अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस राशि वालों का नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए नवंबर मंथ टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों का कैसा जाने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कैसा जाने वाला है टॉरस राशि वालों का नवंबर मंथ। द स्टार, किंग ऑफ, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, द हर्मिट, आई होप कार्ड विजिबल है। डेथ, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स को क्लियरफाई करना चाहती हूँ। द हैंगमैन का कार्ड प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड क्लियर कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, टेम्परेंस, द डेथ का कार्ड यूनिवर्स क्लियर कीजिए प्लीज। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड यूनिवर्स क्लियर कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स का कार्ड यूनिवर्स क्लियर कीजिए। द चैरियट, द हर्मिट का कार्ड यूनिवर्स क्लियर कीजिए प्लीज। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। इस मंथ ना मेरे को आप ना बहुत ज़्यादा दुविधा में, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, द स्टार का कार्ड ये बताता है कि आप कुछ चीज़ को ना काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप जिस भी चीज़ को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे थे, ये आपकी जॉब भी हो सकती है, ड्रीम जॉब, आपका लव भी हो सकता है, आपका फाइनेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपको काफ़ी टाइम से आपकी ख्वाहिश थी वो नवंबर मंथ में मेरे को पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपके मेरे को ना फाइनेंस में काफ़ी टाइम से आप एक जगह पे स्टक थे। ठीक है, आपके फाइनेंस में ग्रोथ नहीं होती हुई दिख रही थी। आप हर बार कोशिश कर रहे थे तो वो कोशिश कहीं ना कहीं एक जगह पर अटक जाती थी। तो इस मंथ मेरे को दिख रहा है कि वो क्लियर हो रही है। ठीक है, इस मंथ आप वर्क प्लेस पे उभर के सामने आने वाले हो। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी से काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करोगे, काफ़ी लोग आपकी बात सुनेंगे। आप एक लीडरशिप क्वालिटी अपनी सबके सामने पेश करोगे। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है हैंगमैन। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपकी फैमिली, आपकी ना यहाँ पे मेरे को लव लाइफ में काफ़ी लोगों की मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है। ये लव लाइफ में हो सकती है जिसकी वजह से आप ना अटका हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। तो वो चीज़ भी यूनिवर्स बोल रही है कि इस मंथ आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है, इस मंथ आपकी कोई भी अधूरी ख्वाहिश अगर लव से रिलेटेड थी कि आपका रीयूनियन हो जाए या रिकन्सिलेशन हो जाए, तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज़ है। अगर कोई सिंगल है, काफ़ी टाइम से पार्टनर की वेट कर रहा था, तो उसको वो भी मिलने की हाई पॉसिबिलिटीज़ है। इस मंथ मेरे को पॉजिटिव चेंज दिख रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल के थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप ना इस मंथ बहुत सारी पार्टीज, फंक्शन अटेंड करोगे। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन भी मिल सकता है जिससे मिलकर आप का कनेक्शन फील हो। ठीक है, बट ये पार्टी फंक्शन में जाना है तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। यूनिवर्स आपको बैलेंस बना के चलना है। इतना ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं डूब रहना कि हर एक चीज़ छोड़ दो।
या फिर इतना ज़्यादा काम में नहीं व्यस्त हो जाना है कि हंसना घुलना मिलना ये सब छोड़ दो। बैलेंस बना के चलो, अपनी लाइफ को एकदम बैलेंस में रखो। काफ़ी बर्डन में चल रहे हो आप इस टाइम, थोड़ा उस चीज़ को मैनेज करो कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस हो जाए। कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा ड्यू नहीं करनी। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस मंथ ना आध्यात्मिक होते हुए भी मेरे को बहुत दिख रहे हो। पूजा पाठ करते हुए, भगवान का सिमरन करते हुए, या ऐसे किसी वर्क प्लेस पे जा सकते हो जहाँ पे जाके आपको बहुत डीप डाउन कनेक्शन फील हो, ठीक है, भगवान के साथ। आप खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हो। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ मेरे को ये भी दिख रहा है कि इस मंथ आप ना बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहोगे। आपको छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आप थोड़ा, आपका मूड स्विंग हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपने, थोड़ा खुद पर कंट्रोल करना है, खुद को बैलेंस बना के चलना है। यहाँ पे बैलेंस का बहुत सारा दिख रहा है मेरे को कि बैलेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो, टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पर है, ठीक है। ओवर कुछ भी चीज़ अगर देखो आप ओवर करोगे तो आप ही को तकलीफ होगी, ये चीज़ हमेशा याद रखो। अगर किसी को हम दान करने के लिए 2 kg मिल्क लेकर निकले हैं और उसके पास बर्तन सिर्फ 1 kg का है, तो हम उसमें सारा थोड़ी ना डाल देंगे, है ना। वो आगे वाले इंसान को उसकी नीड ही नहीं है। ऐसे ही वाला है, ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होके कुछ फैसले भी नहीं करने इस मंथ आपने, और ख़ुद को बैलेंस करना है। यहाँ पे मेरे को ना बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं। पेज ऑफ डेथ का कार्ड यहाँ पे मेरे को ये बताता है कि काफ़ी चीज़ें, आपका किसी के साथ ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है जो ख़त्म हो गया है, या फिर ऐसे कोई वर्क प्लेस हो सकती है जहाँ पे आपने रिज़ाइन दे दिया, जो छोड़ दिया, वो एकदम से आपको कॉल बैक करेंगे, आपका वहाँ पे वापस वही, मतलब आपको पोस्ट पर लेके जाने के लिए बोलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर किसी के साथ आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया तो वो इंसान आपको आके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा और आपके साथ रिकन्सिलेशन, रियूनियन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मेरे को कुछ न्यू चेंजेस पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहे हैं। इसको कार्ड को मैंने क्लियरफाई किया पेज ऑफ सोर्स के, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स निकला। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ। ये लव में भी हो सकता है, फाइनेंस में भी हो सकता है, आपको कोई पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आता हुआ इस मंथ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। इस मंथ ना आप ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसका आपने जिसको आपने अपना लव एक्सप्रेस किया और उसने नहीं अपनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वो चीज़ भी दिख रही है कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, बट वो इगोइस्टिक है, या आप ईगो में वो चीज़ ख़त्म कर दोगे। यहाँ पे कुछ लोगों का मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का मेरे को यहाँ पे ना कास्ट इश्यू वगैरह या ट्रस्ट इश्यू वगैरह बहुत दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ का भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपका रिश्ता ख़राब हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फैमिली में भी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मल्टीपल ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, मल्टीपल ग्रोथ, मल्टीपल ऑफर, फैमिली में अच्छा टाइम है। यहाँ पे किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से तकलीफ दे रहे थे, तो वो इस मंथ से क्लियर होते हुए ठीक होते हुए दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस आ रही है। किसी का कॉल मैसेज आ सकता है, रिकन्सिलेशन, रियूनियन होने की हाई पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये भी बताता है कि आप इस टाइम अपनी पावर में आने वाले हो, आपको ज़्यादा लोगों की पड़ी नहीं है, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो कि आप लोगों की ज़्यादा सुनोगे नहीं, आप अपना खुद का फैसला लोगे, खुद की डिसीजन पर आगे बढ़ोगे, डैट इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। बट ऐसी एनर्जी में जाने का एक दूसरा मतलब ये भी है कि हर एक चीज़, बुरी चीज़ को छोड़ देख के अनदेखा नहीं करना, मतलब हर एक चीज़ को डीप डाउन देखो कि कितना बेनिफिशियल है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है, ये चीज़ देख के ही आगे बढ़ो। आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस ज़रूर देखना चाहूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए वृषभ राशि वालों के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। इट्स अप टू यू। आप कोई भी, अब कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप कोई फैसला लेने वाले हो तो वो आपके ऊपर है, आप उसके लिए हाँ बोलना चाहते हो, नो बोलना चाहते हो, यस नो जो भी है वो आपका फैसला है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आप जितनी अपनी इंट्यूशन की सुनोगे आप उतना बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको हर एक साइन दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको हर एक साइन दे रही है।
आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर। अगर कहीं आपको लगे कि आप कहीं अटक गए हो तो वहाँ पे आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी बड़े की हेल्प ले सकते हो। अगर कोई अभी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि ये काम मेरा होगा या नहीं, उसके लिए अभी के लिए नो है। अभी के लिए आप वैसे कुछ मत फैसला लीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में जाके बेनिफिशियल ना हो आपके लिए, ठीक है। और ऐसे ही रीडिंग को देखने के लिए मेरे को फॉलो कर लीजिए। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी हो मेरे को इंस्टा पे डीएम करके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। कमेंट में अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिख के इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए डीएम कर सकते हैं। डीएम आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा।